अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबका। आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। आज एक और नवा व्लॉग लैके आ गई हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। आई होप जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ व्लॉग बड़े ही अच्छे लगते होंगे, कुछ आप ਤੁਹਾਨੂੰ मोटिवेशन मिलती होगी तो मेरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो चलो जी वीडियो ਨੂੰ लाइक करना, शेयर करना, सबसक्राइब करना मेरे चैनल ਨੂੰ और ਇਹਦੀ फैमिली ਨੂੰ ना इस मेरी वाइटी फैमिली ਨੂੰ जल्दी जल्दी ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10K कर ਦਿਓ ताकि ਅਸੀਂ बिग सैलीब्रेशन करिए। तो चलो जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तो मॉर्निंग रूटीन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ी वारी शेयर कर चुकी हाँ। आफ्टरनून हो गया, ग्रोसरी हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना नाइट टाइम रूटीन शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ कि मैं रात ਦੇ टाइम अपने आप ਨੂੰ किस तरह ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक रात इंसान ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ना कि सारी रात ਤੁਸੀਂ काम करते रहो तो दूसरे दिन ਤੁਹਾਡੇ को उठा ही ना जाए। हमेशा ये कोशिश करें कि आपने ना 6 बजे के बाद खाना डिनर जो है ना बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि रात के टाइम जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं ना तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। हमें वो फ़ायदा नहीं देते हैं, हमें वो नुकसान देते हैं। हम लोग ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, कहते हैं नहीं रात को 8 बजे खाना खाएंगे क्योंकि एड्डी लंबी रात है फिर सानू भुख लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना करें। हमारी बॉडी को 6 बजे के बाद कोई खाना नहीं चाहिए होता। मैंने तो 15 साल से यही अप्लाई किया और मेरे हस्बैंड इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं और 5 बजे वो खाना खा लेते होते थे रात का, लेकिन हूँ ज़रा 6 बजे हो गया। और मैं 6 बजे के बाद क्या करती हूँ जी, आज ये देखें मैं सबसे पहले अपने किचन को प्यारा सा क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं दूसरे दिन सवेरे उठ के किचन चाहूँगी ना तो मैनू बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं किचन इतनी मेहनत की थी इस रात को और किचन पूरा ऑर्गेनाइज और डीप क्लीन हुआ हुआ है। तो बस फिर आप नाश्ता बनाइए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जब आपने जो करना है ना दूसरे दिन की प्लानिंग ज़रूर करके रात को सोएं, क्योंकि हम लोगों को यही होता साढ़े पाकिस्तानी असी पाकिस्तानी मावां या पाकिस्तानी जो भी हैं वो ये सोचते हैं कि दूसरे दिन सोचेंगे की पकाना है, आज तो पका लेता ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब आपने हमेशा ये प्लान करके सोना है कि दूसरे दिन की पकना है, की प्रिपेयर करके तुसी सोना। पूरी एक लिस्ट बना के सोएं कि जो आपने दूसरे दिन काम करने हैं। मैं तो ये ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अद्धी दिहाड़ी तो साड़ी सोचन च ही लंघ जाती कि असी पकाना की है। और अच्छा मैंने ना बाहर के मुल्कों में रहने वाले अक्सर हाउसवाइफ को इसी तरह से देखा है कि वो अपना रात को किचन ज़रूर डीप क्लीन करके सोती हैं। डीप क्लीन से मुराद है कि पूरा बर्तन धो के सिंक में कोई बर्तन नहीं होना चाहिए आपका, सारे बर्तन धुले हुए अपनी जगह पे रखे हुए समेटी हुई सारी चीज़ें और पूरा किचन क्लीन करके फिर ही सोती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि यूके में भी क्या दूसरे मुल्कों में भी हर कोई अपनी इसी तरह से रूटीन लेके चलता है, क्योंकि यहाँ पे मेड रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अफोर्ड हम लोग कर ही नहीं सकते थे, खर्चे नहीं पूरे होते थे, फिर की अफोर्ड करांगे एक मेड ਨੂੰ। तो जब काम खुद ही करना है तो क्यों ना हम लोग उस काम का आदी अपने आप ਨੂੰ बना ਲਈਏ। क्योंकि जितना तुसी अपना काम खुद करन दे आदी बनोगे ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे ते इतना डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पेगी। और मैं तो इसी तरह से यूके में जब से आई हूँ ना ऐसी तरह ही रात को अपना किचन क्लीन करके ना फिर ही पूरा सोनी है। तो चलो जी एक और हैबिट्स की तरफ चलते हैं। आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह कहाँ पे सारी सेव करके रखी हुई हैं। यूके च तुहानू पता है कि इतने इतने बड़े कैबिनेट और इतने इतने बड़े वॉलड्रॉप नहीं होंगे हैं, तुहानू हर चीज़ बड़ी मुश्किल मैनेज करनी पैंदी है, ठीक है जी। क्योंकि घर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, चाहे आप 4 बेडरूम भी ले लें तो भी आपके रूम जो इतने होते हैं कि एक बेड और एक वॉलड्रॉप, एक साइड टेबल और साथ में जी एक ड्रेसिंग टेबल आ जाए। तो ये देखें जी मैंने ये जब बेड बनवाया था तो उसके साथ ये भी एक बॉक्स बनवाया से उन्होंने, पता नहीं की कहते हैं, तुहानू पता होएगा इनू की कहते इंग्लिश ज़रूर दसना। तो इसमें मैंने अपनी सारी बेडशीट वगैरह ना तय लगा के सेट कर करके पूरे रखे हुए हैं। कोशिश ये करें कि जो रात के काम करने वाले हैं ना तो आप वो करके सोएं, दूसरे दिन आप कोई और काम कर लें। तो मैं हमेशा से इसी तरह से मैनेज करती हूँ। और बेटी को कहती हूँ कि आपने रात के टाइम आईपैड बिल्कुल नहीं देखना, स्क्रीन मतलब कि देखनी नहीं है। मैंने अपने रूम में या बेटी के रूम में बिल्कुल भी टीवी नहीं लगाया, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं है बेडरूम में टीवी देखना, क्योंकि इतनी शोर होती है। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए रखी हुई है, ना कि हम लोग ये स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करें और बच्चों के भी उन चीज़ का आदी कराएं। लेकिन ये है कि कोई वर्किंग लेडी है जिस तरह उन्होंने ऑनलाइन काम करना होता है जैसे हम लोग करते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम टाइम पे करके ना तो बस सो जाऊं। तो बस ये देखें। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना तो वो ये कोशिश किया करें कि अपने जो कपड़े आयरन होने वाले हैं वो आयरन करके दूसरे दिन का ड्रेस फाइनल करके फिर ही सोएं। क्योंकि सुबह ऐसा होता है कि कितनी जल्दी जल्दी होती है कि फिर साढ़े को काम ना मैनेज करना मुश्किल होती है। और हाउस वाइफ तो चले कर लेती है, लेकिन जो वर्किंग लेडी होती है ना
उनके लिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने फिर अपना एक वीकेंड रखा होता है जिस पे उन्होंने अपने सारे काम करने होते हैं, खाना भी प्रिपेयर करना होता है, उन्होंने बच्चों के लिए खाना रख के भी जाना होता है। बहुत ज़्यादा उनके लिए ये टफ रूटीन होती है। तो ज़रूर कोशिश करें कि तुसी ना रात ਨੂੰ अपने काफ़ी काम करके फिर सोवो। और अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़े मैंने आयरन करने होते हैं ना, तो वो मैंने इस तरह से बेटी के रूम में, क्योंकि बेटी का रूम थोड़ा बड़ा है ना, तो उसके रूम में वो अपना प्ले कर रही होती है या उसने रीडिंग करनी होती है या उसको कलरिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो मेरे साथ बैठी इधर कलर कर रही है और मैं ना कपड़े साथ साथ आयरन करती जा रही हूँ और उससे टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ साथ साथ कि स्कूल में आज क्या किया, कैसा दिन गुजरा, क्या डिनर किया था स्कूल में, और कैसी तुम्हारी फ्रेंड्स का, कैसा तुम्हारा अपनी फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर था, किसी के साथ मीन तो नहीं बने थे, ये वो सारा मैं उससे पूरे दिन की रूटीन ना अपनी भी शेयर करती हूँ और ही भी पूछ रही होनी है कि तू की कोशिश की था। क्योंकि कोशिश किया करें कि आप बच्चों से बातें किया करें, बच्चों को टाइम दें। क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं सारा दिन का काम किया होंदा थके हारे, नहीं हुण सानू फोन देखने का टाइम लब्भा है, स्क्रीन देखने का टाइम लब्भा, तो चलो जी बच्चे तुसी भी देखते रहो, थोड़ी सी वो करते हैं कि हमें क्यों नहीं वो स्क्रीन यूज़ करने दे रही हैं। लेकिन ये है कि एक टाइम आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। और मैं कभी भी अलाउड ही नहीं करती अपनी बेटी को ऊपर बेडरूम में स्क्रीन यूज़ करना, चाहे वो उसमें फ़ोन हो, आईपैड हो, कुछ भी नहीं वो यूज़ करती है। उसको मैंने शुरू से यही आदत डाली है और उसकी कोशिश यही होती है कि 9 बजे वो सो जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि 9 बजे तक उसने सो जाना है, लाइट्स बंद कर देनी है घर की और बस फिर उसने सो जाना है। यही इसकी शुरू से रूटीन है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से यही रूटीन है। और ये देखे जी, इतने बैठ के वो कलर कर रही है, बहुत ही प्यारे ड्राइंग कर रही है, उसको बहुत शौक है और उसके साथ साथ मैं बातें कर रही हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी हैबिट ले लें या टिप्स ले लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने अपनी एक फैमिली टाइम मुकर्रर कर दिया है ना, उस टाइम में तुसी ना कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करनी। उसमें टीवी भी आ जाता है, उसमें फ़ोन भी आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, कुछ भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है। उसमें आपने एक दूसरे से बातें करनी होती हैं, ना कि आप वो टाइम जो इतना क्वालिटी टाइम होता है वो आप किसी स्क्रीन को या किसी दूसरे पर्सन को दें। आपने वो अपने लिए टाइम निकाला होता है, तो दिन में कोई टाइम ऐसा मुकर्रर होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका फैमिली टाइम हो। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब हम लोग डिनर कर रहे होते हैं ना, ना तो मेरे हस्बैंड टीवी देखें, फ़ोन देखें, बेटी भी फ़ोन ना देखे। और मैं क्या करती हूँ कि शाम को 3 घंटे या 4 घंटे जो मेरे होते हैं ना, 4 बजे से लेके या जिस टाइम मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी होती है वहाँ से लेके रात के 8-9 बजे तक, जब तक बेटी नहीं सोती है, मैं क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल आउट हो जाती हूँ। ज़ाहिर बात है नामुमकिन तो नहीं ना आएगा उन्होंने छोड़ना फ़ोन, क्योंकि हम लोगों ने तो ज़ाहिर बात है काम करना होता है, वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, ये तो हमारा काम है ना। लेकिन मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ कि बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी कम कर सकते हैं स्क्रीन को यूज़ करना। क्वालिटी टाइम फैमिली को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को जब कपड़े आयरन करती हूँ ना, उसी टाइम ही सारे हैंग करके हर जगह पे अपनी चीज़ें रख के फिर ही सोती हूँ। मेरी रूटीन शुरू से ही ऐसी है, जैसे ही मैंने कपड़े धोए हैं, वॉश किए हैं, ड्राई हो गए हैं, उनको मैं जगह जगह पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, उनको सबको आयरन करके उनकी जगह पे रखती हूँ। तो चलो जी आइयो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करा अपनी सर्दियाँ के थोड़े कपड़े। अभी तो मैंने अपनी नई कलैक्शन आप लोगों के साथ शेयर करनी है विंटर की, लेकिन बस एक दो जो चीज़ा घट ने और विच स्काफ घट ने, तो जो लवांगी ना फिर तुहानू शेयर करांगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट ईयर मैंने कपड़े नए निकाले थे ना, 4-5 जोड़े मैंने निकाले थे सर्दियों में पिछले साल, तो वो मैंने रखे हैं अभी लगा के। तो मैंने कहा चले मैं इनको सेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और मुझे वेलवेट के कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यहाँ पे वेलवेट के कपड़े बहुत पहने जाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पाए जाते। मैं सिर्फ खद्दर के, लॉन के या ये पहनती हूँ सर्दियों में, लॉन के नहीं सॉरी, लीलन के और खद्दर के। मुझे बहुत पसंद है खद्दर के कपड़े पहनना। नो डाउट कि इन्हों के कलर बड़े जल्दी ख़राब हो जाते, लेकिन मैं ज़रूर पहनती हूँ। ये देखें, मेरे बड़े प्यारे प्यारे सूट हैं जो मैंने बड़े प्यार से और दिल से बना के पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और ये मुझे सूट इतना ज़्यादा पसंद है, ये कोई 4 साल पुराना सूट है, लेकिन इसका दुपट्टा मुझे इतना पसंद है ना। तो मेरी बेटी कह रही है मम्मा जब भी ये मुझे पूरा आया ना तो मैं ही ज़रूर पा लेना। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने सर्दियों के इस साइड पे लगाए हुए हैं और इसमें से निकाल के तो बस पहन लेती हूँ। और मेरे पास कोई 4-4 5-5 साल पुराने कपड़े भी हैं जो मैं पहनती हूँ, क्योंकि यूके दे विच कोई ऐसा माहौल नहीं हैगा कि किसी ने ब्रांड का कपड़ा पहना है तो वो ब्रांड के कपड़े पहनती। बहुत सादे से सिंपल से मैं कपड़े पहनती हूँ जो
मेरे डेली रूटीन में आते हैं, क्योंकि बेटियां हमेशा अपनी माँ से सीखती हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारूं ताकि मेरी बेटी वो चीज़ें सीखें, ना कि मैं एक ब्रांड कॉन्शियस बन के तो अपनी बेटी के दिमाग के विच भी ਉਹੀ कुछ डाला। मुझे ना बस सिंपल सादी देसी ज़िंदगी गुजारने का शौक है और मैं 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह से गुजार रही हूँ। तो चलो जी, रात को एक और हैबिट आपको बता दूं कि आपने कोशिश करनी है कि अपने फेस की क्लींजिंग सैल्फ केयर का रूटीन ज़रूर करके सोना है, क्योंकि ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ है। तो ਤੁਸੀਂ ज़रूर रात ਨੂੰ अपनी नाइट रूटीन ना जी है स्किन केयर करके सोया करो। उसमें मैं ये रात को एक नाइट क्रीम लगाती हूँ, ये वाली विटामिन ई के साथ में ये सीरम लगाती हूँ विटामिन ई का, हाथों में हैंड क्रीम लगा के वैसलीन पैरों पे ला के और फिर सोती हूँ, क्योंकि आपके सारी डस्ट आपकी फेस पे पड़ी होती है, कुकिंग हम लोगों ने करनी होती है, तो क्लिनजिंग ज़रूर करके सोया करें। और ये देखें मैं लॉरियल से करती हूँ क्लिनजिंग, तो कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और बस फिर यही मेरी रूटीन होती है रात के टाइम की। और आई होप जी तुहानू मेरा अज का व्लॉग बड़ा ही अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, नैक्सट वीडियो च मिलांगे।